ईशा और सूरज ने मिलकर साथ में ढूंढ निकाला अपने पिता को। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जब ईशा के ससुर को किडनैप कर लिया जाता है तो उन्हें शिवजी के मंदिर में मारने के लिए लाया जाता है और नागपंचमी की भीड़ में उनको छोड़ देंगे तो वह खुद ही खुद मर जाएंगे। इस तरह से उन्हें किडनैप करके मरवाने की कोशिश की जाती है, लेकिन यहाँ पर सूरज और ईशा मिलकर के अपने पिता को खोज लेते हैं और वह वहाँ तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर उन गुंडों ने ईशा के ससुर को बंद किया था। जी हाँ दोस्तों, जब वहाँ पर वह आकर देखते हैं तो वह गुंडे वहाँ पर एक नाग को छोड़कर चले जाते हैं ताकि वह उसे डस करके मार डाले। और नागपंचमी में बाहर सूरज थे और ईशा थी और वह जानते थे कि सूरज यहाँ पर आ चुका है तो इसे नागपंचमी की भीड़ में नहीं छोड़ सकते, इसलिए वह नाग को छोड़कर उसे कमरे में बंद करके चले जाते हैं। जब सूरज और ईशा नाच रहे होते हैं, शिवजी का तांडव कर रहे होते हैं, तभी वह उन दोनों गुंडों की बात को सुन लेते हैं और वह गुंडे कहते हैं कि अब तक तो उस बुड्ढे का काम तमाम हो चुका होगा। तभी सूरज को उन दोनों की बातें सुनाई दे जाती हैं और वह भागता है उन दोनों गुंडों को मारने के लिए, लेकिन तभी ईशा सूरज को रोक लेती है और कहती है कि यह समय लड़ाई करने का नहीं है, यह समय पापा जी को ढूंढने का है, चलो पापा जी को लेकर आते हैं। तभी उन्हें पता चल जाता है कि मंदिर के एक कमरे में, जहाँ पर उन्होंने तलाशी नहीं ली थी और सब जगह उन्होंने अपने पिताजी को देख लिया था, लेकिन कहीं पर नहीं मिले थे और उसी कमरे में जिसमें ताला लगा था वह उसी कमरे में बंद थे और वहाँ पर एक जहरीला सांप भी था जो पिताजी को डसना चाहता था। जी हाँ दोस्तों, आने वाला एपिसोड होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग। यहाँ पर जब ईशा के पिता को नाग डसने वाला होता है तो देखिए किस तरह से सूरज और ईशा मिलकर अपने पिता की जान बचाते हैं। यहाँ पर जब ईशा के पिता उन गुंडों से कहते हैं कि उस बुड्ढे को इस तरह से मारो कि मानो ईशा की रूह भी कांप जाए और ईशा भागती भागती मेरे पास आए, क्योंकि मैं ही उसका भाग्य विधाता हूँ। लेकिन यहाँ पर ईशा अपने पिता की हर गंदी चाल को नाकामयाब करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ईशा ने अपने पिता की इस हरकत को मुंह तोड़ जवाब दिया है। जी हाँ दोस्तों, उसने अपने ससुर को ढूंढ निकाला। यहाँ पर जब ईशा की सास पूजा कर रही होती है और वह तभी ईशा से कहती है कि यह सब इस ईशा की वजह से हुआ है, इसने मोम के नाग नागिन को बनाया और उन्हें पिघला दिया और यह सबसे बड़ा अपशगुन कर दिया। उनकी पूजा होती है वहाँ पर उसने उस दोनों का अनादर कर दिया, इसलिए वह हमारे देवर जी को सजा दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सारा का सारा आरोप ईशा पर ही आ जाता है और ईशा रो करके कहती है कि माँ जी, मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है और मैं जल्द से जल्द पिताजी को ढूंढ कर लेकर आऊंगी। तभी ईशा और सूरज मिल करके एक बाइक पर बैठकर भगवान के मंदिर में जाते हैं और उस फोन पर वो सारी बातें सुन लेते हैं जो फोन उन्हें जमीन पर गिरा मिला था और उस पर किडनैपर का कॉल आता है। वह कहता है कि शिवजी के मंदिर में जल्दी से आ जा और हम इस बुड्ढे का काम तमाम करने वाले हैं। तभी सूरज और ईशा को पता चल जाता है कि पिताजी को यहाँ पर ले जाया गया है और वह जल्द से जल्द वहाँ पर चले जाते हैं और वह वहाँ पर शिव जी का तांडव करने लगते हैं दूसरे रूप में, ताकि उन दोनों को कोई पहचान ना सके। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जब वह पहुँच जाते हैं और वह डांस कर रहे होते हैं तभी उन्हें पता चलता है कि मंदिर के एक कमरे में हमारे पिताजी को बंद किया गया है। तो वह भागते भागते वहाँ पर पहुँचते हैं और अपने पिताजी को बचा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एक समस्या आने वाली होती है कि नाग से अपने पिताजी को कैसे बचाएं। तो यह जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए। अगर आप ईशा का साथ देना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में आई लव ईशा ज़रूर लिखिए और आई सपोर्ट ईशा ज़रूर लिखिए। थैंक यू।